चुकी हो तुम? मतलब किसी के ख्यालों की पड़ती बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों में जिसके ख्वाब जो अक्सर देखती हो, वो जो तुम्हें सोने नहीं देता। शांत हो जाओ, शर्मा गई। इस उम्र में तो हर लड़की ये ख्वाब देखती है। वो क्या कहते हैं, सफेद घोड़े पर एक राजकुमार आएगा और तुम्हें अपना बना ले जाएगा दूर बादलों के शहर में। ऐसा सच में होता है? बादलों के शहर का तो पता नहीं, पर राजकुमार सच में होता है। मेरा राजकुमार कब आएगा? आएगा, जरूर आएगा, पर जब आए उसे जाने मत देना। इमली, पापा, भाभी का प्रश्न था ना, मेरी भी लाए। इमली, वो तो मैं भूल गया। इमली भूल गई, तो फिर ये क्या है? तो मुझे का दाना है, मैं डाल देता हूँ। हाँ, मुर्गे का दाना याद रहता है आपको, लेकिन मुर्गे की इतनी हद और भूल जाते हो। बाबा, सच बताओ, आप मुर्गे को ज्यादा प्यार करते हो ना? तो गुड़िया है मेरी, और फिर मुर्गा मेरे अलावा कहीं खबर से इस घर में। अच्छा, बाबा, वैसे मुर्गे इंसान से सिर्फ यही मत है इस घर में। भली तो ये सब छोड़, तू ना यकीन नहीं करेगी कल रात क्या हुआ। हाँ, क्योंकि वो आज भी हर बार की तरह बना नहीं होगा, है ना? आज वे इतनी मुश्किल से पैसे बचा के तुम्हें दिए थे, पर तुमने सारे पैसे शराब में उड़ा दिए। अरे कुछ तो फिक्र करो, मलिक 24 की होने वाली है, उसकी शादी के 4 पैसे भी जोड़ने हैं, और जो खर्च है उसका क्या? अरे हाँ, अपना मुर्गा है ना, वो करेगा खर्च अदा। क्यों बाबा, वो है ना अपने घर का इकलौता बस। मल्ली तू देखना, अपना मुर्गा ने हमारी सारी तकलीफें दूर करेगा, वो जीतेगा भी, और ये बड़ा सूटकेस लाएगा पैसों का बनकर, फिर करूंगा ना मैं मेरी गुड़िया की शादी। जरूर बाबा, पर देखना सिर्फ पैसे के चक्कर में बेचारा मारा ही ना जाए। मल्ली, क्या हो गया तुझे? माँ, तू हर बार मेरे और बाबा के बीच में क्यों बोलती है? क्या तुझे भी लगता है कि मुझे हमारी सारी तकलीफें दूर करेगा? तो तुझे क्या लगता है मल्ली, कल कोई रिश्ता आएगा जो हमारी सारी तकलीफें दूर करेगा? फरिश्ते सिर्फ कमांडों के होते हैं बाबा। तो रिश्ता आया तो बताओ। जी कौन? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? हाँ बेटा, जरूर। मल्ली, एक लोटा पानी लाना तो। शाराबी हो, पानी चाहिए? हाँ मिलेगा ना। अरे मल्ली बेटा, थोड़ा आगे बढ़कर दो। ठीक है तो वो आपसे एक निवेदन था महाशय। इससे निवेदन बात करो बेटा। वो मुझे शहर जाना था, लेकिन आज मेरे पैर में चोट लगी है, तो क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? सुनता हूँ, ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है किसी को भी रोक लो। तुम नहीं रुक सकते भाई, जाओ तुम। अरे, आप इसे साफ करिए ना, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। माजी, मुझे आपको कुछ ना नहीं चाहिए। ये सेट आप लेफ्ट जो से नहीं भी नजर आ खाने को रहा, मुझे एक्चुअल माजी एक्शन खा मार लूंगा, और नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं किराया भी दे सकता हूँ। तुम किराया दोगी? तुम इस घर का? फिर तो तुम रुक सकते हो। ये रुक सकता है ना? पर ये सोएगा कहाँ? ये वहाँ सोएगा ना? रास्ता पर में। इसी रात की तो बात है। हाँ माँ, एक ही रात की तो बात है। ठीक है, तुम वो छोटे कमरे में अपना सामान रख दो। अरे मल्ली खेत में कहाँ घुस गई? अरे माजी, ये क्या है? हनुमान जी की गदा। क्या? कसरत के लिए है बेटा, एक वक्त में मल्ली के बाबा किया करते थे। आप भी कोशिश करके देखिए, पर जरा ध्यान से। आप शहरी बाबू हैं, कहीं कोई जोड़ न खुल जाए। अरे बेटा, कहने दो, तुम्हारे पैर में वैसे भी चोट लगी हुई है। इन्हें देखकर तो नहीं लगता माँ। तुम्हारा दिल से गायब है, इतना नुकसान होना पसंद का। ये तो जमींदार बाबू की आवाज है। बेटा, तुम अंदर चले जाओ, तुम्हें यहाँ देखेंगे तो 4 बातें और बनाएंगे। नुकसान देखना तो पड़ेगा, आज तो मैं तेरी चोटों से खा लूंगा। रिश्ता देखा
ये हमारा शेरू भी ना अपनी औकात नहीं समझता। तो फिर मैं चलता है। स्वामी कल खेतों में आ जाना। वल्ली तुम भी आ जाना। ये जमींदार बाबू का क्या चक्कर है? कौन है ये महाशय? महाशय है श्रीमान कमीने लालची लंबा है नहीं। बेटा हम इनके नाम पर काम करते हैं, काम नहीं गुलामी। वल्ली क्या गलत बोला मैंने? माँ जी अगर ऐसा ही है तो वो ऐसे क्यों पेश आता है आपसे? तो ये कल काम पर नहीं गए थे ना, तो बस पूछने आए थे। पूछने नहीं धमकाने आए थे। काम पर नहीं गए तो? बेटा तुम रहने दो, वो कुछ कर रहे थे ना जो हम चुका रहे हैं। हाँ, जो हम सालों से चुका रहे हैं। 3 दिन अपनी खाल घुस रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि जमीन के साथ साथ जमींदार भी यहाँ हम भी गिरवी हो गए हैं। और आपने उसकी नजरें देखी? कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज के चक्कर में मुझे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता उसके अभिदान होगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कर्ज कितना है? 80,000। चुका दीजिए कर्ज। माँ जी मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आप सोच कर बता दीजिएगा। आज रात तक का बतेगा आपके पास। क्या हुआ? कुछ नहीं, चिपकली थी। ये तो अफसर में जमली। जा तू जाकर नहा ले। वरना माँ जी ये सब आपका वहम है। छिपकली तो तुम्हारे ऊपर भी गिरी थी, नहाना तो तुम्हें भी चाहिए। आप सबके रहते हुए मेरे साथ क्या ही हो सकता है? ये ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती है तो नहा लेता हूँ। वहाँ उस कोने में। मली जा तू भी जाकर नहा ले। मैं और तेरे पापा जल्दी से बाप और रखियाँ लेगा। जा मुर्गन को दाना डाल देना। जी। काय मोर संगती मोहर लगी उखड़ सांस तिनका पलक छटपटाती चाहते हैं रूह को रहते ख्वाहिशों की कैसी है ये दर्द अधूरी जो ख्वाहिशें हैं सपना जो अधूरा है एक अजनबी सी बस तक से क्या होने वाला पूरा है। क्या अपनी इच्छाओं को दबा रही हो? ठीक वैसे जैसे अक्सर रात में तकिया सवारियां करती हो, जबकि इस अजनबी का ख्याल तुम्हें बेचैन करता है। वो मीना भाभी के नए सोने के कंगन देख कैसे अपनी सूनी कलाई दबा ली थी तुमने। जब वो जवान रागिनों का जत्था यहाँ से गुजर रहा था, कैसे बदहवासी तो मुर्गे को दाना डाल रही थी। वो सब तुम्हें बस क्या वली क्या? कब तक अपनी इच्छाओं को दबाती रहोगी? ये इच्छाएं ज्वालामुखी बन चुकी हैं। ये ज्वालामुखी फटेगा तो गर्म लावे का सैलाब आएगा। तो मैं क्या करूं? वो तो जाएगा लगने। रोक ले इस मौके को भी और इस मेहमान को भी। रोक ले वली, रोक ले। तुम्हें मानते हो? मानता तो नहीं, लेकिन माने कहा था तो कैसे मना करता? तुम लगते नहीं पर दिल के बहुत अच्छे हो। तुम भी तो कठोर लगती हो और साक्षात माँ मरियम्मा का रूप हो। मरियम्मा को देखा है कभी? ये कोनियों तक कमर और बड़े बड़े हार पहनती है, और मैं कांच की चूड़ी तक तो है नहीं मेरे पास। तो तुम्हें गहनों का शौक है? गहनों का शौक तो हर लड़की को होता है। तो पहन लो। लाख चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मेरे बैग में है ना बहुत से गहने। आ जाओ पहन लो। नहीं, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए। ठीक है। वैसे एक बार पहन के तो देख ही सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ पहन लो। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जंगल में कांटा चुभ गया था तो दुखा। काटा? कहाँ? डाल दिया आपने छोड़ी। बल्ले!
ये क्या कर रही हो तुम? क्या? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने कहा मुझे ऐसा वैसा आदमी समझा है? मैं तो बस काटा दिखा रही थी। तुम्हारी सोच ही गलत है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे देकर मैं तुम पर फिसल गई? मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। अब जाओ यहाँ से। ये सब क्या हुआ? नकार दिया उसने, तुझे भी और मुझे भी। मुझे कैसे नकार सकता है? बल्ली, उम्मीद कपास की तरह होती है और इनकार चिंगारी की तरह। उम्मीद के कपास का गड्ढा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इनकार की एक छोटी सी चिंगारी उसे जलाकर राख कर सकती है। तो मैं क्या करूं? ये जो तुम्हें तय करना है ना बल्ली, कि तुम क्या कर सकती हो? कल सुबह तुम्हारी उम्मीद तुमसे कोसों दूर चली जाएगी। सब कुछ तुम्हें ही तय करना है, सिर्फ तुम्हें। बल्ली, अब क्या है? बल्ली मैं मानता हूँ तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन वो सब ऐसे। क्या सब कैसे? बल्ली तुम अभी नादान हो, ये सब बातें नहीं समझ पाओगी। अम्मा बाबा की संगत का असर हो रहा है तुम पर। वो भी यही सब कहते हैं। हाँ बल्ली, क्योंकि वो सब तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं वो। अपना अच्छा बुरा मैं जानती हूँ अच्छे से। नहीं बल्ली, ये सब बातें तुम्हारी समझ से परे है। मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरा सही किसी का गलत जरूर हो सकता है, पर जरूरी नहीं वो गलत हो। अच्छा बाबा, मुझे माफ करो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अम्मा बाबा नहीं आए अभी तक? आने वाले होंगे, शाम भी आई है। हाँ, रोशनी भी कम हो रही है, अंधेरा छाने वाला है। हाँ, अंधेरा छाने वाला है। माँ, हाँ, डाला था, पर उसने छुपा नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। माँ जी, एक गुजारिश है। हम तुम्हारी गुजारिश कैसे नहीं कर सकते हैं? माँ जी आप कर सकती हैं, अगर आप चाहें। माँ जी, आज मुझे आपके हाथ का रस्सा वाली चिकन खाना है। रस्सा चिकन? आप पैसों की चिंता मत करिएगा, वैसे मैं दे देता हूँ। तुम चाहो तो कुछ भी बन सकता है। आप एक काम करिए, सारे मसाले और चिकन ले आइए। आज हम सब साथ बैठकर रस्सा वाली चिकन खाएंगे, सब साथ बैठकर। ठीक है बल्ली, तुम मिर्ची पीसो, मैं मसाले और चिकन लेकर आता हूँ। बल्ली, तुम ही नहीं होगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है। गुलामों की मर्जी नहीं होती, वो तो बस हुक्म बजाते हैं। बल्ली, तुम्हें खुदा नहीं होती। तुम्हारी अपनी सांसें तुम्हें फांस बनकर नहीं जुटती। तो मैं क्या करूं? ये मेहमान वापस नहीं जाना चाहिए। ये मेहमान वापस नहीं जाना चाहिए। ये मेहमान वापस नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ बल्ली? पिस गई। अच्छा, पिस गई और आग भी जल गई। माँ, तुमसे कोई दिया जलाने के लिए एक बाती मांगेगा तो क्या तुम उसे पूरा बोरा दे दोगी? पूरा बोरा क्यों दूंगी? एक बाती ही दूंगी ना। फिर ये मेहमान हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? 10 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए देता है। और तुमने देखा उसकी सूटकेस में कितना सारा पैसा है? बल्ली, उसका पैसा है, चलाए या लुटाए हमें क्या, वैसे भी होकर चला जाएगा। वही तो माँ, वो कल चला जाएगा और उसके साथ वो सारा पैसा भी। तुम कहना क्या चाहती है? माँ, मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो हमसे क्या ही लूट कर ले जाएगा, उल्टा हमारे लिए हमारा कर्ज चुकाने को तैयार था। वही तो माँ, हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलों का हल उस सूटकेस में बंद है। और अगर वो मेहमान चला गया तो उस सूटकेस के साथ। अली, तुम पागल हो गई है। तुम चोरी की बात कर रही है, अपने ही घर में अपने ही मेहमान की। नहीं माँ, मैं चोरी की नहीं, मैं हत्या की बात कर रही हूँ। अपने ही घर में अपने ही मेहमान की हत्या? बल्ली, मसाले बिके, चिकन नहीं मिला। आपने सुना कि बेटी क्या कह रही है? मसाले बिके, चिकन नहीं मिला। आपको कुछ बोल के नहीं रही है। मसाले बिके, चिकन नहीं मिला। जवाब दीजिए। मसाले बिके, चिकन नहीं मिला। होश में आइए। वो उस मेहमान को क्या से मारने की बात कर रही है? तो मार देंगे, मार देंगे। माँ जी, आप हत्या के बारे में क्या सोचती हो? हत्या? ये किसी को मारकर अपना पेट भरना। इंसान रूप में पाप पुण्य कहाँ देखता है? क्या सही क्या गलत इन सब बातों
हो तो किसी का भी गला काट सकते हैं। माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब इंतजार नहीं होता। इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा। अरे आप अपने लिए कुछ नहीं लाए, अपने लिए भी कुछ इंतजाम करिए, पैसे तो बचे होंगे ना? हाँ, पैसे बहुत हैं। फिर ठीक है, जाइए। मल्ली, मल्ली वो मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? मल्ली मेरे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है ना। वहाँ, उस तरफ। माँ, पापा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? स्वामी अन्ना, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। रस्ते से सीधा बोतल। तुम देखना, आज भी कल रात की तरह पूरी रात बैठकर पीते रहेंगे। और आज तो उनके पास पैसे भी कुछ ज्यादा हैं। कल पैसे नहीं थे मुरली, लेकिन आज है। तुम्हारे तो दिन बदल गए हैं स्वामी अन्ना। दिन बदले नहीं मुरली, बदले जाएंगे आज रात के बाद। मुरली, लगता है मौसम खराब होने वाला है। राजू, स्वामी अन्ना से पैसे ले लेना, हम चलते हैं। मल्ली, तेरे बाबा आ जाएंगे। ये काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं करूंगी। तो हाँ माँ, मैं मल्ली, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू कैसी माँ है? तेरे सामने पूरा रास्ता पड़ा है अपनी बेटी की जिंदगी संभालने का, और तुम माँ हो या दुश्मन? तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली माँ। भले ही थोड़े दुख थे, लेकिन तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ था। तुम महसूस नहीं कर सकती इस घुटन, इस अकेलेपन को। मैंने कहा ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं करूंगी माँ। मेरे सामने मेरा पूरा भविष्य पड़ा है। नहीं होगा, मैं आपसे नहीं जाने दे सकती। मल्ली, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। मैं करूंगी माँ। मैं ये काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं करूंगी माँ। तुम? हाँ, भाई की गोद में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अगर वो जीवन लेने के लिए प्रसव बूटी जानती है, तो मौत के लिए ओथोरंगा बूटी भी जानती है। यहाँ जंगल में ये बूटी बहुत है जो जानलेवा है। अब रास्ता वही तुम संभालो, मैं लाती हूँ। मल्ली, माँ कहाँ चली गई? वो बाबा का नहीं खाना अब बन गया है। जायके के लिए करी पत्ता लेने गई है। अरे करी पत्ता के बिना तो जाएगा आ ही नहीं सकता। अब देखना मल्ली, अब काम हो जाएगा। हाँ, अब काम हो जाएगा। बाबा भी नहीं लौटे अभी तक। ये उनका रोज का है। हाँ मल्ली, नशा किसी भी चीज का हो, तकलीफ ही देता है। माँ, लाई? हाँ, खाली तैयार करो। माँ जी, आज भूखा मारने का इरादा है क्या? चिंता मत करो, भूखा तो नहीं मारेंगे। रस्तावरी तैयार है। तैयार है। तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूँ ना मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय। माँ, कोई नहीं आ देखेगा तो पूछताछ होगी। कोई बात नहीं, मैं अंदर चला जाता हूँ। ये आपको धन्यवाद करने आया था। जस्पा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आपने कहा था ना माँ मरियम्मा को प्रसाद चढ़ाने को, तो बस शाम की आरती का प्रसाद लेकर आया हूँ। अरे मल्ली, तुम भी लो ना। अम्मा, रस्सा वही बनाया क्या? मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद है रस्सा भात। मल्ली, डालना थोड़ा सा। ये ठंडा हो गया है, मैं अंदर से दूसरा लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं मल्ली, मैं घर जाकर गर्म कर लूंगा। ये ठंडा हो गया है ना, मैं अंदर से दूसरा लेकर आती हूँ। अरे काटी मत कर मल्ली, मैं इसी में से ले लेता हूँ। ओहो, ये तो शहर से भागेगा था। अम्मा, ऐसे मुश्किल समय में अगर आप नहीं होती तो प्रसव कैसे होता? मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आशीर्वाद। अरे माँ जी, ये शेरू को क्या हुआ? आलसी है, रस्तावरी खाया और सो गया। अच्छा, मेरी थाली? माँ जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं लाती हूँ। वैसे माँ जी, गांव में सब आपकी कितनी इज्जत करते हैं, माँ मरियम्मा का रूप मानते हैं आपको। लगता है तुझे
जाएगा जो मकाम जिम्मेदार मैं, जब सबूत ही नहीं तो कैसे गुनहगार मैं। पूरे होश और हवास में किया जो है किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। आप तो मारने ढूंढने भी निकले माँ जी। माँ जी, ये रस्सा खाने के बाद अब मुझे भी शरीर को मेरा बहुत आलस आ रहा है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ, तुम आराम कर लो। अरे आज आपके यहाँ आया है ना कोई, आया है ना वो सूटकेस वाला मेहमान। चला के अपने हर उपाय को, मेरे हर कदम के आड़े आने वाले न्याय को, साम दाम दंड भेद से भी मैंने चेक किया, सही तरह से करने का निश्चय किया। आज आपके यहाँ आया है ना कोई, आया है ना वो सूटकेस वाला मेहमान। आप जानते हैं वो कौन है? मैं मुर्गन स्वामी, ताई जानकी अम्मा, उनका बेटा हूँ। बचपन की एक नासमझी के कारण घर से भाग गया था, पर अब लौट आया हूँ। अब उनकी सारी दुख और तकलीफें दूर कर दूंगा, पर आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैं आ गया हूँ। मैं उन्हें खुद बताना चाहता हूँ कि उनका बेटा वापस आ गया। खुद में खुद ही सब है घुटते, अपने हाथों अपना खून बहाकर, पछतावे से आगे कहाँ जाकर। मेरी चोटी काट दी, ये मुर्गन भी ना, इसकी तो हक है, इसको तो आज मैं चटका देती हूँ। मुर्गन, मुर्गन, कहाँ भाग कर जाएगा? आएगा भी नहीं, जब आएगा तब जलाऊंगी।
हाँ भूले से उड़ गया था वो छोड़ घोंसले को, फिर आज लौट आया था मैं अपने हौसले को। था बेखबर बेचारा पहुंचा वहीं दोबारा, लौटा था घर को जो बस मकान था। अम्मा बाबा कितने भूले, मुझे पहचान ही नहीं पाई। और मल्ली, वो तो न जाने मुझे क्या ही समझ बैठी। अब वो जानेगी कि मैं उसका मुर्गा नन्ना हूं, तो वो कैसे उस पछतावे के साथ जिएगी। इसलिए मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा, इन सबके जीवन से अंधेरा चुराकर, अपना सब कुछ इन्हें देकर। मैं इन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन था। ये बस सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मैं बस एक मेहमान था, एक अच्छा मेहमान। जब